Okay, so the next topic that we are going to discuss is steps of a cloud readiness assessment. The steps involved in cloud readiness assessment will vary from organization to organization and even person to person. Okay, बेसिकली देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो नीड है क्लाउड को अडॉप्ट करने से रिलेटेड दैट इज डिफरेंट. ओके, so there are a lot many players, lot many companies are there, KPMG, Deloitte, Wipro, okay, and IBM. Lot many companies are there that provides consultancy to in this regard. Means you need to adopt cloud or not. Okay, whether you are ready to adopt cloud or not. Okay, means cloud readiness assessment, this service is providing by these companies. Okay, so in fact the first step in the assessment should be agree among the team on the assessment process and steps that fit the organization, and to determine whether or not to bring in an outside third party to assist. Okay, so you need to decide whether you will go for this assessment part by own, or you will choose a third party service provider to do this cloud readiness assessment for you. Okay, so in general our cloud readiness assessment will involve 5 steps. First is to identify the scope of cloud and business cases for migration. Okay, and second is evaluate available in-house resources. Third is access the infrastructure requirements. Fourth is access the security requirements, and fifth is determine the timeline and budget. Okay, so we will discuss these steps one by one. So the first step is identify the scope and business cases for migration. Okay, so what is that? An organization should make sure it knows why it wants to migrate to cloud and to what degree, है ना, कि उसे क्लाउड में मूव करना है तो क्यों करना है और किस लेवल तक करना है. ठीक है, देखिए आप सारी प्रोसेसेस को एक साथ क्लाउड पर नहीं ले जाते हैं. जैसा ईआरपी अडॉप्ट करते हैं ना, ईआरपी के मॉड्यूल आप अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही आप क्लाउड को भी आप मॉड्यूल में पहले इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, पहले आपने एक मॉड्यूल में कर लिया, जैसे क्लाउड का होता है ना, तो सॉरी ईआरपी का जो मॉड्यूल होता है जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या सीआरएम मॉड्यूल आपने कर लिया. ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप क्लाउड भी डिप्लॉय करेंगे ना, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर नीड है तो अडॉप्ट करेंगे. तो मीन्स व्हाई इट वांट टू माइग्रेट, मीन्स क्या जरूरत है, क्यों आप जो है माइग्रेट करना चाहते हैं क्लाउड में और किस लेवल तक करना चाहते हैं, तो दैट यू नीड टू डिसाइड, मेक श्योर. Okay, so the business cases for migrating to cloud can include, first is cost avoidance for replacing hardware and maintaining data centers. Okay, तो cost avoidance of replacing hardware, जो भी आपके हार्डवेयर है उनको रिप्लेस करना, and maintaining the data center. Okay, तो ये जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में आप रखते थे, क्या उसे हटाने की जरूरत है या उसे मेंटेन करने की जरूरत है, उसको किस तरीके से आप वहां पर कॉस्ट मैनेज करेंगे, या पहले से कुछ कर ही नहीं रहते है ना, आपने ईआरपी नहीं ले रखा था, अब आप सीधा वेब एनेबल्ड ईआरपी स्विच करना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसको हटा करके और उसके बाद क्लाउड में स्विच करना. ठीक है, सो स्केलिंग रिसोर्सेज सो दैट दे बिकेम सिंपलर एंड फास्टर. अपनी नीड को समझना कि कब हमें स्केल अप करने की जरूरत होगी या कब स्केल डाउन करने की जरूरत होगी, कितना स्केल अप करने की जरूरत होगी, कितना स्केल डाउन करने की जरूरत होगी. ठीक है, आपके पास तो हिस्टोरिकल डेटा होगा ना पास्ट परफॉर्मेंस का, कि मेरा मतलब किस टाइम पर ऐसा है कि डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, जनरली जैसा होता है ना कि मार्च के टाइम में क्लोजिंग करते हैं तो उस समय पर पता चला सर्वर में लोड ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो यू नीड टू डिसाइड कि मींस आपको कितना जो रिसोर्सेज है उसको स्केल अप करने की जरूरत पड़ेगी और कितना स्केल डाउन करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, मिनिमम कितना आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो दैट यू नीड टू डिसाइड. सो स्केलिंग रिसोर्सेज सो दैट दे बिकम सिंपलर एंड फास्टर. ठीक है, तो उसी हिसाब से यू नीड टू प्लान एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द वेंडर बेस्ड ऑन दैट. ओके, एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव डेटा रेजिलियंसी विद डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप सर्विस. ठीक है, इन केस आप अगर कोई रिस्क होता है, कोई डिजास्टर ऑकर कर जाता है, ठीक है, तो उस समय पर कैसे आप बैकअप डेटा का बैकअप रखेंगे और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे. सो दैट इज आल्सो अ चैलेंज. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड बिजनेस केसेस फॉर माइग्रेशन. ओके, कि क्या स्कोप है, क्या क्या एरिया है, क्यों करना है हमें माइग्रेट, ठीक है, किस डिग्री तक करना है और किस किस एरिया में करना है. ठीक है, तो दैट यू नीड टू डिसाइड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Second step is evaluate the available in-house resources. What is this? Next, an organization should evaluate its in-house resources. What available funds are there? ठीक है, कौन कौन से फंड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं. Do IT team have the right skill set?
ठीक है, अगर आपकी जो इंटरनल आईटी टीम है जो अभी तक आपका ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम मेंटेन कर रही थी, मैनेज कर रही थी, क्या वो स्किल एनफ है, मतलब उसमें अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं, स्किल सेट हैं कि आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे? डू आईटी टीम हैव एनफ अवेलेबिलिटी टू फोकस ऑन द क्लाउड माइग्रेशन और आर देयर कंप्लीट कंपीटिंग प्रायोरिटीज? ओके, बेसिकली जो आपकी टीम है वो कॉम्पिटिटिव एनफ है कि वो जो क्लाउड माइग्रेशन है उसको डील कर सके और उसको हैंडल कर सके जो नया एनवायरनमेंट है, टू ensure the best practices are applied to the cloud migration. Okay, and IT staff that are inexperienced in cloud migration need to learn how to do it and talk to peers with experience. जैसे मान लीजिए कि अगर आपने क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल वेंडर को हायर किया है, तो एक्सटर्नल वेंडर क्या करेगा, आपकी जो प्रोसेसेस है उसको वो चेंज करके और उसको वेब एनेबल्ड कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली जो उसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, वो आपके इंटरनल आईटी सपोर्ट स्टाफ को करना है। तो दे नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड एनफ, है ना? अगर वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो दे नीड टू लर्न कि हाउ टू डू इट एंड टॉक टू द पीयर्स विद एक्सपीरियंस। ओके, तो जो एक्सपीरियंस के साथ लोग हैं उनसे सीखना, समझना कि अभी हमें फर्दर किस तरीके से मैनेज करना है, क्या नया है अब इन प्रोसेसेस में, किस तरीके से इन्हें मैनेज करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स ऑफ इट्स आईटी टीम नॉलेज बेस एंड एजुकेट देम अकॉर्डिंगली। ओके, तो सबसे ज्यादा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, वीक एरिया क्या है, और इनकेस अगर जरूरत पड़े तो आपको कुछ नए आईटी पर्सन्स को भी रखने की जरूरत है, उनको डिप्लॉय करने की जरूरत है, टीम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो यू नीड टू इवेल्युएट द अवेलेबल इन हाउस रिसोर्सेज। क्या जो हमारे पास इन हाउस रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वो सफिशियंट हैं? अगर नहीं है तो हमें किस किस तरीके से, किस किस फील्ड में हमें कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, किस किस फील्ड में हमें एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, किस किस फील्ड में हमें स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, दैट यू नीड टू डिसाइड। Okay, that you need to evaluate. Okay, so this is the second step. Third step is access the infrastructure requirement. So an organization needs to do internal research into its IT environment and infrastructure to determine what applications, data and other workload it has that either makes sense to move to the cloud, can stay in the organization own data center और कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की, जैसे आपके पास अगर पुराना डेटा सेंटर है यू आर हैविंग, तो उसको रखना है या रिमूव करना है पूरी तरीके से, दैट यू नीड टू डिसाइड। सो एसेस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आज के टाइम में क्या है, यू नीड ओनली डिस्प्ले डिवाइस, है ना, सबके पास स्मार्टफोन है एंड एनीबडी कैन एक्सेस फ्रॉम देयर प्लेस, मींस वो जहां पर भी है वहां से एक्सेस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड आईडी पासवर्ड से। ठीक है, या अगर मान लीजिए आपने 2 लेयर लगाया है तो उसमें फर्दर आपका ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद फिर वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मल्टी लेयर अगर मैकेनिज्म है, सेफ्टी मैकेनिज्म, तो उसके बाद एक्सेस कर सकता है जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे उसके थ्रू। सो दैट यू नीड टू डिसाइड एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। And with this knowledge, an organization knows what its requirements are for its future cloud environment. ठीक है, तो planning how applications will be moved is important, as well as when performing a cloud readiness assessment, application will usually need to change for the new architecture. Okay, so approaches range from the minor changes to the core of an application to completely rebuilding an application and to instead opting to use a software as a service application. ठीक है, अब देखिए कंपिटेंसी अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, SaaS सर्विस चूज करते हैं। अगर आपकी आईटी सपोर्ट टीम स्ट्रांग है ना, स्किल्ड है, तो आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में से कुछ एक मॉडल चूज कर सकते हैं। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर है, तो आप जनरली क्या करते हैं, चलिए ठीक है इसको हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमारी स्केल अप और स्केल डाउन वाली रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम जो अपने नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे, उसको हम वहां पर स्विच कर देंगे। ठीक है, सो दैट यू मे डिसाइड, मींस एक्सेस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज access the security requirement, that is utmost important aspect that you need to cover, means government and industry regulations will influence an organization security posture in the cloud. Okay, so as well they can affect what it moves to the cloud. Organizations should take inventory of their data in order to have a complete view of what is where,
है ना। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो अब उसमें किसने कब लॉगिन किया, किसने कब लॉग आउट किया, वो पूरी हिस्ट्री है ना जनरेट करके रखते हैं। अभी जैसे हम गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मतलब जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर तो जैसे आईडी बनी है ना आप सभी की डोमेन में, तो उसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है कि कब कौन सी क्लास को कितने स्टूडेंट्स ने कितने टाइम तक लॉग इन आर करके रखा था। इवन अब तो ऐसे भी जो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन आते हैं जिसके थ्रू आप अगर डाउनलोड कर लें अपने इसमें, तो गूगल मीट में, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर एक जो भी स्टूडेंट है उसने कितने टाइम लॉग इन किया, कितने टाइम लॉग आउट किया, और उसकी जैसे ही अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद जैसे ही ये मैं क्लोज करूंगा तो वो डाउनलोड होकर समरी आ जाएगी, और दैट आई कैन सी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का एक्सेस द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द इन्वेंट्री ऑफ दियर डेटा, जो भी डेटा है उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन हो, इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ व्हाट इज वेयर, है ना, क्या चीज कहाँ है, कब कौन सा एम्प्लॉय है। जो अभी जैसे आजकल है ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अब देखिए अभी पेंडेमिक के टाइम में हर दिन तो नहीं खोल सकते हैं ना, तो उन्होंने 3 दिन, जैसे 3 दिन या 4 दिन के लिए कहा है कि आपको फिजिकली ऑफिस में आना है, और बाकी के टाइम में आप क्या करें, लॉग इन करिए, और लॉग इन करने के बाद आपको सिस्टम में रहना है, और सिस्टम से जैसे ही आप सामने से भी उठे तो वो आपके मतलब ऑरेंज दिखाने लगता है कि मीन्स इतना आपका आइडियल टाइम था, ठीक है, और जैसे ही आप वापस आ जाएंगे और अगेन ग्रीन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि इससे आपको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि अगर एम्प्लॉय था तो वो प्रोडक्टिव था कि नहीं था, एफिशिएंट था या नहीं था, ठीक है, तो दैट कैन बी ट्रैक्ड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ थिंग। Okay, so as well, an organization must know what degree of security needs to be applied to different category of data. अच्छा, अब इसमें ये भी डिसाइड करना है कि किस टाइप के डेटा पर किस तरीके की सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि सिंगल मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम है, तो दैट इज वन लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, है ना। आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो यू कांट एक्सेस, ठीक है। दूसरा है कि ओटीपी भी आपका आएगा, है ना, आपने आईडी पासवर्ड डाल करके ओपन भी किया, उसके बाद भी आपको ओटीपी जब तक नहीं होगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। दैट इज 2 लेयर सिक्योरिटी। इसी तरीके से मल्टी लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सो एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नो व्हाट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी नीड्स टू बी अप्लाइड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। अलग अलग कैटेगरी के डेटा के लिए किस किस तरीके की सिक्योरिटी मैकेनिज्म की जरूरत है, दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डिसाइड। ओके, so some approaches to securing data that organizations can consider when performing a cloud readiness assessment include encryption, identity and access management and web application firewall। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रिप्शन का कर सकते हैं जब आप ट्रांजिट करें, है ना, इन ट्रांजिट डेटा भी कहीं मूव करता है, ठीक है, तो इन क्रिप्टोग्राफी का आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी मीन्स जो भी लॉगिन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी जब तक चेक नहीं कर ले तब तक एंटर नहीं करने दें। एंड एक्सेस, है ना, उसको कितनी एक्सेस प्रोवाइड करनी है। जैसे आप हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप केटीयू की ईआरपी पोर्टल पर जाते हैं तो आप अपने से रिलेटेड सारा डेटा देख सकते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट की अटेंडेंस देख सकते हैं, अपने मार्क्स देख सकते हैं, है ना। लेकिन आप चाहें कि दूसरे पर्सन का या दूसरे स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो एक्सेस मैनेजमेंट एंड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। Okay, so these are various security requirements that you need to taken care of while dealing with this cloud readiness assessment, है ना, कि किस तरीके की सिक्योरिटी मैकेनिज्म हम डिप्लॉय करेंगे अपने डेटा के रिगार्डिंग। Okay, so access the security requirement and the last is determine the timeline and budget. Okay, so having a timeline set for when certain milestone need to be hit is important for an organization. अच्छा, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट जब भी एलोकेट करें, ठीक है, हमेशा जैसे आपने जो भी बजट है उसका कम से कम 1.5 टाइम्स जरूर एक्स्ट्रा लेकर चले, है ना। 50% और उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी जाती है किसी न किसी तरीके से। तो जब भी मान लीजिए कि आपका वेंडर बताता है कि हाँ इतने पैसे लगेंगे, तो आप कम से कम उसमें से और उसका 50% बजट का अपना एलोकेशन रखें। अदरवाइज इन केस बीच में वो सर्विसेज में प्रॉब्लम होगी तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है फिर उस केस में, और बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी होती है। So while determining the timeline and budget, you need to take an extra care over there. Okay, so having a timeline set for when certain milestone need to be hit is important for an organization, and this is in order to keep track of progress being made and reasons for setbacks. Budget must follow the business cases for migrating
and this includes total cost of ownership calculation, the labor involved in the migration, licensing cost, migration training, among other factors. Means you need to bifurcate the cost, है ना, in various overheads, and you need to allocate the total maximum cost ओवर देयर, और उसके बाद भी आपको बजट में कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन रखना चाहिए। सिमिलरली टाइम के साथ है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर जो काम है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल ओवरऑल टाइम कितना लगेगा। अक्सर ही आप देखिए तो प्रोजेक्ट फेलियर के ये बहुत बड़ा रीजन होता है, या तो टाइम एक्सीड कर जाता है और बजट भी एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज द मेजर चैलेंज, सो यू नीड टू डिटरमाइन द टाइमलाइन एज वेल एज budget. So timelines and budget should consider application migration methodology, and it takes less time for an organization to simply put its application in the cloud with only minor periphery change. Okay, so however, it will sacrifice cloud benefits. If the organization is rebuilding one or more applications, then that will take more time but achieve more cloud functionality, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशंस रीबिल्ड कर रहे हैं, तो ये टाइम लेगा और इवन बट अचीव द मोर क्लाउड फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ज्यादा क्लाउड फंक्शनैलिटी इट कैन अचीव। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ क्लाउड रेडीनेस असेसमेंट। सो यू नीड टू टेकन केयर ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, like first is identify the scope and business cases of migration, second evaluate the available in-house resources, third is access the infrastructure requirement, fourth is access the security requirement of your organization, and fifth is determine the timeline and budget कि कितने टाइम में आप क्लाउड में मूव कर जाएंगे, है ना। और उस टाइम तक आपकी प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यूटी के साथ उसी तरह के स्मूथनेस के साथ चलती रहें, ठीक है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है। सो दीज आर द बेसिक चैलेंजेस, और इन स्टेप्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है जिससे कि आप क्लाउड में माइग्रेट कर सकें। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस दीज स्टेप्स, यू मे